नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। मेरी कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। करम प्रणाम जोर जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर पर ब्रह्म भगवान राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को इस राधा कृष्ण मंदिर में सुनने आए हुए भक्तों को सभी को जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। पीछे हमने सुना कि राम जी समस्त तैयारी हो गई है और राम जी जा रहे हैं। पूरी अयोध्यावासी बहुत दुखी हैं। अयोध्यावासी बहुत दुखी हैं और मनुष्यों की तो छोड़िए, पशु पक्षी सभी बेहाल हैं। किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि वृक्ष सूख गए, नदियां सूख गईं, बेलें कुमला गईं। ऐसा वातावरण वहां हो गया मानो कि चारों फल मोक्ष, चारों फल धर्म अर्थ और काम मोक्ष सभी को देने वाला जो नगर था वह बिल्कुल तहस नहस हो गया, बिल्कुल खराब, उजाड़ दिया। उस भरे भरे नगरी को उजाड़ने के लिए मानो कि कैकई को भीलनी बना दिया भगवान ने। कैकई को भीलनी बना दिया,
चारों तरफ दुसह दुख की दावाग्नि फैल गई और सब जैसे जलकर सब राख हो जाता है, इस तरह का नगर उजाड़ लगने लगा। सबने मन में विचार किया कि राम लक्ष्मण और सीता जी के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। राम नहीं रहेंगे, सीता जी नहीं रहेंगी, लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे, तो हम रहकर क्या करेंगे। और यह सोचकर सभी नगर निवासी, अयोध्या वासी राम जी के पीछे पीछे चलने लगे। और प्रथम दिन राम जी ने तमसा नदी के तट पर विश्राम किया। अब राम जी ने देखा कि ये मेरी जनता तो बहुत दुखी है, सब बहुत परेशान है, ये तो ऐसे ही पीछे पीछे चलते रहेंगे और कुछ अपना ये इनको ध्यान ही नहीं है। तो राम जी की माया, प्रभु की माया, प्रभु ने ऐसी माया की कि सब गहरी निद्रा में सो गए। तमसा नदी के तट पर सब गहरी निद्रा में सो गए। और जब रात्रि के 2 प्रहर बीत गए, जब रात्रि के 2 प्रहर बीते, तो उन्होंने धीरे से सुमंत्र जी से कहा कि रथ तैयार कीजिए और अब यहाँ से हमें निकलना है, हमें यहाँ से निकलना है। और ऐसे निकलिए, ऐसे रथ को चलाइए ताकि हम किस दिशा में गए ये पता ही न चल पाए, कि हम किस दिशा में गए ये पता चल ही ना पाए। सुमंत्र जी ने जल्दी से रथ तैयार किया और सब निकले, शंकर जी को मनाकर, शंकर जी को प्रणाम करके, क्योंकि राम के आराध्य हैं शंकर और शंकर जी के आराध्य हैं प्रभु राम। तो शंकर जी को प्रणाम करके वहां से निकले, चरणों में सिर झुकाकर, और पहुंच गए श्रृंगवेरपुर। ये लोग सब श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। और इधर तमसा नदी के तट पर जो सब अयोध्यावासी सोए हुए थे, उनकी निंद्रा खुली। उनकी निंद्रा खुली जब उन्होंने देखा कि राम जी तो चले गए, राम जी तो है ही नहीं यहाँ पे। उन्होंने निशान देखे, दौड़ के इधर उधर, कहीं कोई निशान उन्हें दिखाई नहीं दिया। बड़े व्याकुल हो गए, बड़े व्याकुल हो गए, खुद की ही निंदा करने लगे कि हम बहुत अभाग्य हैं, हम अभागे हैं बहुत, कि राम जी निकल गए और हम ऐसी निंद्रा में लीन हो गए कि राम जी चले गए और हमें पता न चलने पाई। अपनी ही निंदा करने लगे। और उधर राम जी जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो गंगा जी की महिमा का गुणगान करने लगे और सभी ने मिलकर, तीनों ने मिलकर गंगा जी को प्रणाम किया और गंगा जी को प्रणाम करके स्नान आदि किया, जिससे उनकी थकावट दूर हो गई। यहाँ तक की कथा मैंने पिछली बार सुनाई थी, आगे की कथा मैं आज सुनाने जा रही हूँ। और यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, प्रिय बल मूल भेंट बड़ी बारा, मिलनी चली हुई हर्ष अपारा, करि दंडवत भेंट धरे आरे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे, सहज तनी अभिवसर
गंगा जी के जब स्नान कर लिया उन्होंने, गंगा जी की महिमा लक्ष्मण और सीता जी को बताई। इतने में ये खबर निषाद राज गुह को मिल गई कि यहाँ प्रभु राम पधार गए हैं, श्रृंगवेरपुर में प्रभु राम आ गए हैं। तो जब निषाद राज गुह ने ये खबर पाई तो आनंदित होकर उसने सब अपने प्रियजनों को बताई और भाई बंधुओं को इकट्ठा करके बहुत सारे कंदमूल फलों को लेकर बहगियों में भर भर के, बहगियां कहते हैं तो बड़ी बड़ी सी टोकरी होती है जिनको कंधे पर रखकर चलते हैं, डंडे में बांध बंधी हुई होती हैं, बहगियों में भर भर कर कंदमूल फल लेकर आए और प्रभु राम से उन्होंने आकर भेंट की। दंडवत करके भेंट सामने रखकर प्रभु को बड़े ही प्रेम से निहारने लगे निषाद राज, बड़े ही प्रेम से निहारने लगे। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उन्हें अपने पास प्यार से बैठा लिया, अपने पास प्यार से बैठा लिया। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ। जब प्रभु ने उनसे पूछा कि हे निषाद राज आप कैसे हैं, आप कुशल तो हैं, आपका परिवार सब, जब दो यहाँ आपको बात बताऊं, व्याख्या करूंगी इसकी मैं। निषाद राज और प्रभु राम बाल सखा हैं, बचपन के मित्र हैं। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि निषाद राज तो श्रृंगवेरपुर के राजा हैं और राम जी अयोध्या से श्रृंगवेरपुर कम से कम 165 किलोमीटर दूर है, 165। गंगा जी के इस पार श्रृंगवेरपुर है और गंगा जी को क्रॉस करके ही उस पार प्रयागराज है। तो आप सोचेंगे कि प्रभु राम निषाद राज को पहले से कैसे जानते हैं, कैसे मित्रता है उनकी। तो ये बाल सखा है। असल में निषाद राज की ननिहाल जो थी वो अयोध्या जी में थी। निषाद राज की जो माँ थी वो अयोध्या की बेटी थी और वो अयोध्या में ही रहती थी। तो इस कारण से निषाद राज का जो जन्म है वो अयोध्या जी में ही हुआ था। धीरे धीरे थोड़े से बड़े हुए, इधर राम भी बड़े हुए, उधर निषाद राज भी बड़े हुए और सरयू के तट पर इधर से राम भी अपने सखाओं को लेके जाते थे और उधर से निषाद राज भी अब सरयू के तट पर आते थे। धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो गई, दोनों में मित्रता हो गई और मित्र ऐसे बने कि अंतरंग मित्र बने दोनों। मित्रता हुई, उसके बाद थोड़ी किशोरावस्था को प्राप्त हुए। तो एक दिन निषाद राज बड़े उदास मन से राम जी को मिले। राम जी जब उनको मिलने गए तो निषाद राज का मुंह उतरा हुआ था बहुत। बोले मित्र पता नहीं अब कब मिलेंगे, हम अपने दादाजी के घर जा रहे हैं और तुम तो राजा हो, तुम तो राजा बन जाओगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम हमारे यहाँ आओगे, मिलते रहेंगे। बोले नहीं हो सकता, तुम तो राजा के पुत्र हो, तुम राजा बन जाओगे, मैं तो गरीब हूं, तो मुझे तो तुम्हारे जो गेट, तुम्हारे जो महल के दरवाजे पर जो रक्षक होंगे वो मिलने ही नहीं देंगे क्योंकि तुम तो राजा बन जाओगे। ऐसा जब निषाद राज ने कहा कि तुम तो राजा बन जाओगे तो मैं कहां से मिलूंगा, तब राम जी ने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं पहले तुमको राजा बनाऊंगा, मैं पहले तुमको राजा बनाऊंगा। इतनी बात होने के बाद राम जी महल के अंदर आए और थोड़े उदास थे मित्र के जाने से। दशरथ जी ने पूछा कि राम तुम इतने उदास क्यों हो? तो कहने लगे कि मेरा मित्र ऐसे ऐसे जा रहा है
और वो अपने दादाजी के घर, तो मुझे कुछ चाहिए आपसे, क्योंकि जो श्रृंगवेरपुर था वो भी अयोध्या के राज्य के अवध के अंदर ही आता था। तो मुझे कुछ चाहिए पिताजी आपसे। बोले क्या? कि मेरे मित्र को आप राजा बना दीजिए। राम जी के कहने से तो दशरथ जी ने कहा ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय राजा दशरथ को ये अधिकार प्राप्त था कि अपने एरिया के अंदर जिस किसी को भी चाहे वो राजा बना के बैठा सकते थे। तो निषाद राज को जंगल का राजा बना दिया, श्रृंगवेरपुर का, और उनका अभिषेक भी राम जी के महल के अंदर ही करवाया दशरथ जी ने। वहीं उनको तिलक करके और श्रृंगवेरपुर का राजा बना दिया निषाद राज को। निषाद राज चले गए। अब जब राम जी मिले तो वो बहुत खुश हुए। तो आगे ऐसे उनकी मित्रता थी, बाल सखा थे, बचपन के मित्र थे निषाद राज। और भगवान ने पूरी अपने इस नर लीला में 3 लोगों को ही अपने गले से लगाया है। गले से लगाने का मतलब है कि पूरा समर्पण कर देना, खुद को दे देना। गले लगाने का मतलब होता है सबसे प्रथम उन्होंने निषाद राज को गले लगाया है, द्वितीय उन्होंने लक्ष्मण जी को गले लगाया है, और तीसरा उन्होंने भरत जी को गले लगाया है। बाकी वो एक कंठ से उन्होंने किसी को नहीं लगाया है। तो इतना कहकर ऐसे हुआ कि निषाद राज बड़े खुश हुए उनको देखकर, और कहने लगे कि अब कृपा करके आप ऐसा कीजिए कि श्रृंगवेरपुर का राज भी तो आप ही का दिया हुआ है मुझे, तो आप यहाँ जंगल जंगल ना भटक के श्रृंगवेरपुर में रहिए। तो राम जी ने कहा कि बरस 4-10 बासुवन मुनि प्रतिवेश आहार, ग्राम बास नहीं उचत सुनी दुआई भयो दुख भार। कि मुझे पिताजी की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत धारण करके, वेश धारण करके और मुनियों के योग्य ही आहार करते हुए वन में रहना है। मैं गांव के अंदर नहीं आ सकता, यह बात उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को थोड़ा दुख हुआ कि मैं अपने मित्र को ठीक से रख भी नहीं सकता। राम लखन सिया रूप निहारी, कहीं सब प्रेम ग्राम नर नारी, तेरी कुमारी कहाँ सखी कैसे, दिन पटरे मन बालक ऐसे, एक कहीं बल भूपति कीना, लोयन गाओ हमारी दीना, तब निषाद पर पूरे अनुमाना, तलके सुपा मनोहर गाना, ले गुनाकर आओ दिखावा, कहे राम सत्य सुहावा, उड़न करी जुहार हरि आए, रघुबरी संध्या शरण सिखाए, भूप सवार काफी गसाई, उसकी सलय मधुर सुहाई, सुचपल मुख मधुर मृदु जानी, सोना भरी से पानी। निषाद राज को बहुत दुख हुआ कि उनके मित्र उनके साथ नहीं जा सकते। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को गांव के स्त्री पुरुष तब देख रहे हैं और कहते हैं कि ऐसे सुंदर
और ऐसे कोमल बच्चों को कैसे माँ बाप हैं जिन्होंने घर से निकाल दिया। बहुत दुखित होने लगे। श्रृंगबेरपुर के जो निवासी थे वो अत्यंत दुखित होने लगे कि ऐसे कोमल बच्चों को, इतने अच्छे बच्चों को माता पिता ने कैसे घर से निकाल दिया। तभी दूसरे कुछ कहते हैं, क्योंकि उनका विचार दूसरा ही है। दूसरे कहते हैं जो किया जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अगर ये वन में ना आते यहाँ तो हमें दर्शन कहाँ से मिलते, हमें दर्शन कहाँ से मिलते। और ब्रह्मा जी ने जो हमें नेत्र दिए हैं वो नेत्र हमारे कैसे सफल होते, क्योंकि हम कहाँ अयोध्या जाते, कहाँ इनके दर्शन कर पाते। कितना हमारा हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ये दर्शन देने के लिए खुद ही वन में आ गए। श्री रघुनाथ जी को जब बात चल रही है, रघुनाथ जी खड़े हुए हैं और निषाद राज के मन में ये चल रहा है कि मैं कहाँ ठहराने की व्यवस्था करूं। इतने में उनको एक स्थान दिखाई दिया और उसने रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। वह एक पेड़ के नीचे उनको अच्छा लगा स्थान, तो रघुनाथ जी को उन्होंने दिखाया और कहा कि ये तो बहुत सुंदर है। रघुनाथ जी कहने लगे इससे उचित और कोई जगह हो ही नहीं सकती। अपने अपने जो नगर निवासी थे वे दर्शन करके अपने अपने घर को लौट गए। और गुह ने इसी बीच में कुश और कोमल पत्तों को सुंदर से सजाकर एक सुंदर सा बिस्तर तैयार कर दिया, एक साखली तैयार कर दी और पवित्र मीठे कंदमूल फल और पानी सुंदर से दोने बनाकर पत्तों का उसमें भर भर के रख दिया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। सीता जी और सुमंत्र जी भाई लक्ष्मण जी के सहित कंदमूल फल भगवान राम ने खाए और मीठा जल पिया। और वह करने के बाद वह संध्या करने लगे और संध्या करके फिर वे लेट गए। जैसे ही वे लेटे तो प्रभु लक्ष्मण जी प्रभु के चरण दबाने लगे, वे उनके चरण दबाने लगे। और उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कई सखी वही सोवन मृदुवानी, कछुक दूरी बानी सरासन, जागने लगे बैठी धीरासन, बुआ बुलाए पाए प्रतीति, ठाव ठाव राखे अतिथि, आकल घन पाई बैठे उठाई, कटिभाती सरचाप चढ़ाई, सोबत प्रभु निहारि निशाचु, भयो भीम हृदय विषादु, संकुल चित कर लोचन बहाई, बचन सभी लखन तन खाई, भूपति भवन सोए सुहावा, सुरपति सदन नपट कर पावा, महिमाय रचित चौबारे, जनुरति पतिनि आठ सवारे। जब पैर दबा रहे थे लक्ष्मण जी, पैर दबाते दबाते उन्होंने देखा कि प्रभु को निंद्रा आ गई, प्रभु सो गए। उन्होंने देखा कि प्रभु सो गए तो लक्ष्मण जी कोमल वाणी से सुमंत्र जी से कहा कि तात अब आप भी आराम कीजिए, अब आप भी सोइए। और ये कहकर वहां से उठकर अपने धनुष बाण को तैयार करके कंधे पर रखकर वीरासन में बैठकर पहरा देने के लिए थोड़ी दूर जाकर लक्ष्मण जी बैठ गए।
कुहू ने भी विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया कि जंगल है, जंगल में तो जानवर आते हैं, सब कोई आते हैं, भगवान प्रभु राम को कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना हो, इसकी वजह से उन्होंने सब जगह पहरेदारों को लगा दिया और कमर में तरकस बांधकर खुद धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास ही जाकर बैठ गए। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में अत्यंत दुख है। निषाद राज विषाद को प्राप्त हो गए, उनको अत्यंत दुख है। उसका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की धारा बहने लगी। प्रेम सहित लक्ष्मण जी से कहने लगे निषाद राज कि महाराज दशरथ जी का महल तो इतना सुंदर है जिसके सामने इंद्र का महल कुछ भी नहीं है। महाराज दशरथ का इतना सुंदर महल है और आज मेरे प्रभु इस जमीन पर तिनकों और पत्तों की साथरी पर सोए हुए हैं, तो मुझे बड़ा ही दुख प्रतीत हो रहा है। इतना सुंदर भवन को छोड़कर आज मेरे प्रभु पृथ्वी पर लेटे हुए हैं। सुचे 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 सुबेच सुभोगमय सुमन सुगंध सुभाष पलंग मंजुमन दीप जहां सब विधि सकल सुभाष। जो बड़े ही विचित्र है महल, बड़ा ही सुंदर है, बड़े ही सुंदर सुंदर चीजों से सजाया हुआ है, फूलों से सजाया हुआ है, इतनी सुंदर सुंदर खुशबू है उसके अंदर, सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है तथा इस प्रकार पूरा आराम है। वे प्रभु आज जमीन पर लेटे हुए हैं और विविध बसन उपदान तुराई चीर के दिवस सुहाई तभी राम सैन निधि करई कवि रति मनोज मधुहरई देखी राम साथी सोए श्रमित बसन बिचाई न जोए माता पिता परिजन पुरवासी सखा सुशी दास अरुदासी। निषाद राज अत्यंत परेशान है, देखकर राम को जमीन पर सोए हुए। इतनी तारीफ करता है कि राम जी के महल में तो, दशरथ जी के महल में तो ऐसे सुंदर बिछौने हैं, रुई से भी ज्यादा नरम, दूध के फैन से भी ज्यादा नरम चादरें हैं। वहां इतना सब कहने लगे, वहां ऐसे लगता है जैसे रति के पति कामदेव ने वहां चीजें रच के तैयार की हूं। ऐसा सुंदर चीजों का विवरण निषाद राज लक्ष्मण जी से कर रहे हैं। और वहीं मुझे इतना दुख हो रहा है, बार बार राम जी से कहते हैं कि मुझे इतना दुख हो रहा है। आज प्रभु राम और माता सीता को, जो जनकपुर की बेटी जनक नंदिनी है, जिनके दशरथ जी जैसे जिनके ससुर हैं, आज वे जमीन पर सो रही हैं। और जोगवई जी नहीं प्राणी की नाई मही सोबत थे राम गुसाई सीता जनक पीड़ित प्रभाव ससुर सुरेश रघुराव रामचंद्र पति सोवत मयी बामन खेली
हुए हैं बिल्कुल। कहते हैं कि रामचंद्र जी जिनके पति हैं, भगवान प्रभु राम जिनके पति हैं, वे जानकी जी आज जमीन पर लेटी हुई हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता, विधाता मन चाहे जिसके लिए अनुकूल हो जाए और मन चाहे जिसके लिए प्रतिकूल हो जाए। सीता जी और रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं? इतना दुखी हो रहे हैं कि ये क्या बन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। कैकई नंदन मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, यही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। अब संसार को देखने वाले को तो यही लगता है ना कि कैकई ने सब काम किया है, और मैं पहले ही बता चुकी हूं कि कैकई ने कुछ नहीं किया। भूमिका तो रची हुई सब भगवान की थी, सब राम की थी। भूमिका तो रची हुई राम की ही थी। तो निषाद राज कहते हैं कि कैकई राज की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया, सुख के समय दुख किया। क्योंकि कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो और भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति की खाई, भयो विषाद निशा दही भाई, राम की अमन सयन निहारी, बोले लखन मधु मधुमानी, ज्ञान विराग भगत रसिकानी, काहू न को सुख सुख करे दाता, विरत करम भोग तव भ्राता, योग दियो भोग भल मंदा, हितयन हित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जन लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरुखालू, धरणी धाम धन पूर परिवायु, सर्ग नरक जन लगी व्यवहारू, देखिया सुनी दुनिया मन माई, मोह मूल परमारथ नाई। वह अब निषाद राज तो अपने दुख में हैं। कहने लगे वो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन गई, जिससे वृक्ष कट गया। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया, संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को अत्यंत दुख है, जिसे वो तरह तरह से कुछ कह कर लक्ष्मण जी के सामने निकाल रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने ज्ञान युक्त वचन कहे। लक्ष्मण जी ने कहा कि वैराग्य और भक्ति के रस में सनी हुई मीठी वाणी में लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भाई, ऐसा आज दिन तक कभी कुछ नहीं हुआ, ना कोई किसी को सुख दे सकता है और ना कोई किसी को दुख दे सकता है। हम कह देते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसे किया इसलिए हमारा ऐसा हुआ, नहीं। ना कोई किसी को सुख दे सकता है, ना कोई किसी को दुख दे सकता है। सुख और दुख सिर्फ अपने कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। कोई हमें सुख और दुख देने वाला नहीं है। संजोग, वियोग, भले बुरे भोग, शत्रु, मित्र और ये सभी भ्रम के फंदे हैं, ये सभी
भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक ये जगत के सब जो जंजाल हैं, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक, जहां तक कि व्यवहार लोगों का व्यवहार जो देखने और सुनने में आता है, जिससे विचार अंदर आते हैं और विचार बाहर निकलते हैं, उन सब का जो मूल है, मूल कहते हैं जड़ को, जो जड़ है, जो मूल है, वह क्या है? अज्ञान। मतलब लक्ष्मण जी यहाँ निषाद राज को कह रहे हैं कि तुम जो ऐसे बोल रहे हो कि माता कैकेयी की वजह से आज ऐसा हुआ, ये तुम्हारा अज्ञान है, ये तुम्हारा अज्ञान है। कोई किसी को ना दुख दे सकता है ना सुख दे सकता है, हमें वे अपने कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं, हमें वे अपने कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। सपने होए भिखारी नभ रंग नागपति होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिमिर प्रपंच जिय सोए। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए, जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए और एक कंगाल सपने में देखे कि मैं स्वर्ग का राजा बन गया इंद्र की जगह, मैं स्वर्ग का राजा बन गया इंद्र की जगह, और जागने पर न कुछ लाभ हुआ न कुछ हानि हुई, जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। हमने सपने में देखा कि हम तो राजा बन गए, पर जब हमारी आंख खुली तो हम क्या थे? जो थे वो थे। ये एक विषय बहुत बड़ा है, अब शायद आरती के लिए लेट हो रही होगी, मैं अगली बार सुनाऊंगी कि हमारा शरीर कितने होते हैं हमारे शरीर, और हम जो स्वप्न देखते हैं वो क्या होता है। मैं अगली बार इसकी व्याख्या करूंगी, तो क्योंकि थोड़ा बड़ा है, टाइम लग जाएगा, तो आरती का टाइम हो रहा होगा। तो आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ, आगे की कथा हम अगले शनिवार को सुनेंगे। जय सिया राम। श्री रामायण समापते करूं, सुनो